भी होते हैं, उस क्वालिफिकेशन में उसका डे एंड नाइट हार्डवर्क भी होता है, उसमें पूरा नया मार्केट बनाया होता है, करेक्ट। तो सपोर्ट बाय अपलाइन का मतलब क्या होता है? आप जो भी चीज मांगते हो आप उसको नीचे अप्लाई करके देख लो, अब आप वही चीज मांगो, ठीक है। फिर आपकी परिभाषाएं तय हो जाएंगी, ठीक है। तो आपके पास में डायरेक्शन है, सिस्टम है, ट्रेनिंग है, माइंडसेट है, इन्वायरमेंट है, ठीक है। एक चीज जो बड़ी सेंसिटिव होती है उसको बोलते हैं फंड सपोर्ट, पीवी सपोर्ट, प्रोडक्ट सपोर्ट, क्वालिफिकेशन सपोर्ट, ठीक है। ये ना मोस्टली एप्लीकेबल है विन विन इक्वेशन में, मोस्टली। मैंने पहले ही बताया कि मेरी कोई बात को पकड़ना नहीं, पकड़ के खींच के अरे सर ने ये बोल दिया, वैसा नहीं करना है। फ्लेक्सिबल माइंडसेट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। विन विन इक्वेशन की मतलब क्या है? आप प्लान कर रहे हो डायमंड, आपके 4 एसएम ने प्लान किया सेम साइकिल पे, ठीक है। अब भाई आपका एसएम भी जीत रहा है, आप भी जीत रहे हो, ठीक है। डन किया आपने, ऊपर और बात किया, उसने भी एसआरएम कुछ प्लान करके रखा है। अब आपने प्लान करके बात किया, चलो यार कुछ विन विन इक्वेशन हो सके। अब आपको समझना पड़ेगा कि ऊपर वाले पे भी प्रेशर ना पड़े, नीचे वाले पे भी प्रेशर ना पड़े, और एक म्यूचुअल उसका कोई एक फॉर्मूला जो है निकल के आ जाए, कोई एक सोल्यूशन निकल के आ जाए। ऐसे करके होता है पीवी सपोर्ट, ठीक है। उसमें क्या करना गलत है? नहीं है। क्या नहीं करना गलत है? नहीं है। ये तो कंडीशनल बातें हैं, ठीक है। किसी ने नहीं किया तो उसको गाली देना शुरू कर दिया, और किसी ने एक बार किया, 2 बार किया, 10 बार किया और एक बार नहीं किया तो उसको गाली देना शुरू कर दिया। ये तो कंडीशनल बात है, ये तो रिलेशनशिप पे भी डिपेंड करती है, आप किसके प्रति क्या भाव रखते हो, कैसे ये करते हो। इसलिए आप अपना अलाइनमेंट किसी के साथ में मत बिगाड़ो, ठीक है। विन विन इक्वेशन होती है ये सारी चीजें, ऑलराइट। लेकिन रिपीटेटिवली ये चीजें जो हैं आप दे ही नहीं सकते हो। अब इसको रिपीट कर लो, अब आप इसको रिपीट कर लो, चलो यार अगले साइकिल भी कर दे, अगले साइकिल भी कर दे, अगले साइकिल भी कर दे, नेक्स्ट बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक सारे साइकिल करने का प्रयास करो, आप इसको नहीं कर पाओगे। अब आप नहीं कर पाओगे तो आप उसको मांगो भी मत। जब आप ही नहीं कर पाओगे, जब आप एज अपलाइन उसको डिलीवर नहीं कर पा रहे हो, सेम सपोर्ट को, जो सपोर्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो जो आप डिलीवर नहीं कर सकते हो वो आप एक्सपेक्ट मत करो। ये मैं आपको सिखा रहा हूं, इसका कोई थंब रूल किसी किताब में नहीं लिखा है। बहुत सारे ऐसे भी हम लोगों ने सपोर्ट प्रोवाइड करे हैं जो वन साइड से जाते थे तब भी सपोर्ट दे देते थे, ठीक है। लेकिन अगर वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे बार बार चीजें वो रिपीट होंगी, वन टाइम वन साइड से जाएगा, तो क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं है। उस पे हर किसी को अपना स्ट्रक्चर भी देखना पड़ता है। अगर उसके दोनों साइड से जाता है तो वो ट्राई करेगा निकालने का, नहीं जाता है तो भी करेगा। अगर किसी के पास में 1-2 क्वालिफिकेशन है तो भी करेगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन योर परफॉर्मेंस ऑल्सो, ठीक है। आपके सपोर्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर परफॉर्मेंस, सिंपल सा फंडा है। मैंने भी अगर मेरी किसी अपलाइन से, सीनियर से कभी सपोर्ट मांगा है, मैंने आफ्टर द परफॉर्मेंस मांगा है, ठीक है। सर ये करके देते हैं, इसके बाद में लास्ट मोमेंट पे आफ्टर द परफॉर्मेंस, आफ्टर द परफॉर्मेंस जब सब डन करके ला देते हैं, इक्वेशन सामने रख देते हैं, उसके बाद में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। सो सपोर्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर परफॉर्मेंस। तो परफॉर्म कीजिए, जैसे आप परफॉर्म करोगे ऑटोमेटिकली आपकी अपलाइन तो चाहेगी कि आप परफॉर्म करो और आप ग्रो करो। जैसे आप ग्रो करोगे वो सपोर्ट भी आपको करेगी, ठीक है। इट इज एप्लीकेबल व्हेन यू आर टेकिंग द कंप्लीट ओनरशिप ऑन बोथ योर टीम। मैंने टीम के अंदर में एक पैटर्न देखा है, ठीक है। मैं आपको इनफैक्ट ड्रॉ करके बताता हूं, 1 सेकेंड रुकिएगा, राइट। देखिए 1 सेकेंड, क्लीन कहां से होगा? ये है क्या क्लीनर? करेक्ट करेक्ट, ठीक है। अब मान लीजिए ये आप हो, ठीक है। यहाँ पे कोई एक लीडर है, यहाँ पे कोई एक लीडर है, ऑलराइट। अब यहाँ पे वो बंदे का बहुत बड़ा नेटवर्क हो गया है, ओके। और यहाँ पे एक बंदे का एक बहुत बड़ा नेटवर्क हो गया है, ठीक है। अब ये जो बंदा है, ऑलराइट, कौन सा बंदा? कलर 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 कलर, 1 सेकेंड, ओके। ये जो बंदा है, ये बंदा, ये पूरी लिनेज, क्योंकि ये लिनेज बहुत स्ट्रांग हो गई है, ठीक है। अब ये लिनेज की जवाबदारी लेने को तैयार नहीं, और ये बंदा मांग रहा है कि भाई मेरे को यहाँ पे बस ग्रो करवाने के लिए सपोर्ट दे दो, और इसके कोई कनेक्शन नहीं, इसका कोई ऑनरशिप नहीं है, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर में, ठीक है। अब आप ये बताओ कितना फेयर है एज अ अपलाइन
इस पर्टिकुलर लीडर को सपोर्ट करना। इज इट फेयर और नॉट? चैट में बताइए। आप अपलाइन खुद बनिए, आप अपलाइन बनिए। मेरे को हाँ भी बोल सकते हो, ना भी बोल सकते हो, लेकिन आप अपलाइन बनो। डन? ठीक है। अब लेकिन ये किसी भी तरीके से इसको बार बार इन्फ्लुएंस करके, प्रेशराइज करके, ये करके, वो करके कुछ ना कुछ काम करवाने के प्रयास कर रहा है। ठीक है, इट इज नॉट फेयर। ठीक है, आप अगर चाहते हो कि आपको सपोर्ट मिले जो आपको बाकी ट्रेनिंग्स और XYZ सारी चीजों का मिल रहा है, बिकम दी परफॉर्मर एंड टेक दी कंप्लीट ऑनरशिप। अब आप ले लो दोनों स्ट्रक्चर की ऑनरशिप कि भाई इसमें आप रेगुलर मीटिंग ले रहे हो, रेगुलर आप में इसका इन्वॉल्वमेंट बना हुआ है, इसका कोई क्वालिफिकेशन जा रहा है, इसमें भी आपका इन्वॉल्वमेंट बना हुआ है, चाहे वो वर्किंग इन्वॉल्वमेंट हो या फंड इन्वॉल्वमेंट हो या पीबी इन्वॉल्वमेंट हो, बना हुआ है। अब आप बोलो कि मेरे को दूसरा साइड जो है ग्रो कराना है, आपकी ये अपलाइन खुशी से जो है आपको ग्रो करवा के देगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, लेकिन अगर ये नहीं होता है तो ये इक्वेशन जो होती है ना, ये इक्वेशन जस्टिफाइड इक्वेशन नहीं है। गॉट इट? ठीक है, ये मैं आपको समझा रहा हूं अपलाइन पॉइंट ऑफ व्यू, और बिकम दी अपलाइन, और आप अपना पूरा नजरिया खुद समझना स्टार्ट कर जाओगे। ठीक है, ऐसे ही कई सिनेरियोज होते हैं जिन सिनेरियोज के अंदर में आपकी कुछ सर्टेन अप्लाइज जो होती है ना, वो आपको सपोर्ट करना चाहती है बट नहीं कर पाती है। ओके, ये पार्ट समझ में आया? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं, वन अपलाइन कैन नॉट रन योर इंटायर बिजनेस। एक अपलाइन या एक डाउनलाइन आपका बिजनेस कभी नहीं चला सकती है। ठीक है, बट अ बैलेंस टीम ऑफ 1000 ऑफ डाउनलाइन कैन। समझ में आया? एक अकेला अपलाइन कुछ नहीं कर सकता है। आपके ऊपर वर्किंग हैंड कितना हुआ? 1 2 3। ठीक है, उसमें से किसी का अलाइनमेंट किसी के साथ, किसी का अलाइनमेंट किसी के साथ में। अब आप प्रैक्टिकली सोच के देखो। ठीक है, एक बार आप आओ, आप ये सोचो आप रितेश रंगारे हो, आप समझ पाओगे। ओके, आप कौन हो? आप मैं हूं। ठीक है, ये हो आप। मैं अपना एग्जांपल सिर्फ इन जनरल दे रहा हूं ना, कोई उसका लॉजिक नहीं है, सिर्फ इन जनरल एग्जांपल है ताकि आप और चीजें समझ पाओगे। ठीक है, अब आपने क्या काम किया, ये हो गया मैं, मतलब आप। ठीक है, आपका टीम साइज है लगभग 3000 लेफ्ट, 3000 है ये मैं माउस से लिख रहा हूँ इसलिए गंदी हैंड राइटिंग है। मेरा लगभग ये टीम साइज अभी बढ़ गया है, एक मैं, और मेरा परफेक्ट बैलेंस टीम साइज है। ठीक है, ये टीम साइज है। ठीक है, अब ये 3000 लोग अगर ये काम करना शुरू करें, क्योंकि आप हो, ये मैं नहीं हूं, राइट? ठीक है, अब आप ये काम करो कि जो भी आपके नीचे टीम लीडर है, ठीक है, ठीक है, जो भी आपके नीचे टीम लीडर है, आपके नीचे बहुत सारे लोग हो गए, आप भी हो गए। ठीक है, आप ये, क्योंकि आप हो, आपके नीचे 3000 6000 लोग हैं, लेफ्ट में राइट 3000, राइट में 3000। ठीक है, आप चैट पे लिख के बताओ 3000 लोगों में से कितने लोगों को आप सर्विस, सपोर्ट, ग्राउंड वर्क, मीटिंग सब कुछ दे सकते हो। चैट पे लिख के बताओ। आपके पास में ये टीम साइज है, आपका टीम साइज है ये, आप कितने लोगों को दे सकते हो? एक फिगर बता दो, कोई दिक्कत नहीं, वो तो समझ में आ रहा है कि नॉट प्रैक्टिकल पॉसिबली। कितने लोगों को दे सकते हैं? करेक्ट, यस, 10 से 20 लोगों को। ठीक है, तो आप क्या काम करोगे, आपके की लीडर्स को आइडेंटिफाई करोगे। अब मैं दूसरी आपसे एक चीज पूछता हूं, आप ही बताना मेरे को। ठीक है, आप की लीडर को आइडेंटिफाई करोगे, आपके की लीडर कितने हो गए? 10 से 20। ठीक है, अब आप प्लान करोगे कि भाई 10 की लीडर मेरा लेफ्ट का मैं पकड़ूंगा और राइट का 10 की लीडर पकड़ूंगा। 10-10 भी ना, इनफैक्ट ज्यादा हो जाता है, 10 को आप नहीं दे पाते हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, 5-5 या 2-2 लोगों की कोर टीम होती है, टोटल 5 लीडर्स को आप ढंग की सर्विस दे पाते हो। ठीक है, फिर भी मैंने ले लिया। अब जब इनको सर्विस एंड सपोर्ट देना स्टार्ट किया, ठीक है, अब नीचे के स्ट्रक्चर को किसको सर्विस एंड सपोर्ट देना होगा? ये 10 को तो आपने दे दिया, अब आपके नीचे बचे हैं 2990 लोग। ठीक है, इन 2990 लोगों की जिम्मेदारी कौन लेगा?
करेक्ट, ठीक है। आप हार्डली ढंग से अगर मेंटोर करने जाओगे ना, ढंग से अगर आप लीड करने जाओगे ना, ढंग से अगर आप उसको डुप्लीकेट करने जाओगे ना, आप 5 लोगों को ढंग से डुप्लीकेट कर सकते हो और जिम्मेदारी लोगे 2 लेफ्ट की 2 राइट की, एक आध आप जो है एक ग्रेस पीरियड में कुछ रख लोगे, ठीक है। बाकी की जो 2990 लोग हैं ना, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका सिस्टम आपको क्या बनाना पड़ता है, बहुत सिंपल सा सिस्टम है। आप 5 लोगों की जिम्मेदारी लो, ठीक है। 5 लीडर्स की जिम्मेदारी लिया आपने, इनको बोलो 5 लीडर्स की जिम्मेदारी लेने को। सिंपल, इसके बिना हो ही नहीं सकता, इसके बिना चल ही नहीं सकता। इंपीरियल मास्टर का टीम साइज है होंग सर का लगभग 15 लाख लोगों का। क्या 15 लाख लोगों को पर्सनल मेंटोरशिप करके बात करके कर सकते हैं? 24 घंटे फुल टाइम भी देंगे तब भी नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है, ठीक है। ये मैं क्यों बता रहा हूं, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि हम लोग कई बार रॉन्ग एक्सपेक्टेशन सेट कर जाते हैं। फिर कोई सीनियर अपलाइन आपका फोन उठाता नहीं है, बातें जो है वो कम करता है या नहीं करता है, आप उसकी जिम्मेदार उसको ठहरा देते हो। आपको लगता है कि यार अब चलो ये मैं 3000 के लोगों पे बात किया, आप 500 लोगों पे बात कर लोगे तो भी नहीं कर पाएगा वो, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ पता है? आपको क्या काम करना पड़ेगा? आज जैसे हमारा प्रोग्राम हुआ दोपहर 3 बजे का, ठीक है, वो एक 3 बजे का प्रोग्राम कोई इंपैक्ट नहीं डाल सकता। हम 6000 लोग हैं, 6000 लोगों में से 600 लोग भी ना देने का डेली प्लान शुरू करोगे ना, तब ब्लास्ट होता है बिजनेस का, ठीक है। वो ब्लास्ट ऐसे होगा ही नहीं और आपको उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो आपको अपने स्ट्रक्चर की जिम्मेदारी कंप्लीटली लेनी पड़ेगी, क्योंकि मैं मेरी ऑनरशिप के लिए अगर आपको ट्रेन कर रहा हूं, आपको आपकी ऑनरशिप के लिए आपकी टीम को ट्रेन करना पड़ेगा। आपकी टीम तो भगवान भरोसे बैठी हुई है, आपकी टीम टिकी हुई है, ऊपर से कोई उड़ता सेशन आ जाएगा तो ज्वाइन करवा देंगे। आपकी टीम टिकी हुई है, कोई थर्ड पार्टी आपकी ही इनविंसिबल के अंदर में ही कोई दूसरी टीम का सेशन आ जाएगा, उसके भरोसे आपकी टीम टिकी हुई है, ठीक है। ऐसे आपका जुगाड़ बेस काम चल रहा है। तो वो जुगाड़ बेस चल रहा है तो जुगाड़ बेस पैसा आएगा ना, ठीक है। जैसे कपड़ा फट गया तो क्या है, थोड़ा सा रप्पू लगवा लो, सिलाई कर लो, फिर फट जाएगा ना, वो कितना टाइम चलेगा वो, ठीक है। सो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है, आप एक अपलाइन या एक अकेला डाउनलाइन कोई आपका बिजनेस चेंज नहीं कर सकता है, इसको एग्रेसिवली डुप्लीकेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज क्या आप जिम्मेदारी लेते हो कि हम सिर्फ अपने 5 लीडर लेफ्ट और 5 लीडर राइट की लेफ्ट एंड राइट की जिम्मेदारी जो है लेके चलेंगे? हमारा 5 लीडर्स का एक कोर टीम रहेगा, हर एक इंडिविजुअल का कोर टीम रहेगा, वो कंप्लीटली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। मेरी जिम्मेदारी है टॉप लोगों को सर्विस देने की, सपोर्ट देने की, ताकि वो आप लोगों को सर्विस एंड सपोर्ट दे पाए। अगर आप में से बहुत सारे लोग उठ के मेरे को कॉल करोगे, मेरा समय आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में जाएगा, तो मैं आपसे जो प्रोडक्टिव काम कर सकता हूं मैं वो प्रोडक्टिव काम नहीं कर पाऊंगा, जो और स्ट्रैटेजी प्लान कर सकता हूं वो नहीं कर पाऊंगा, जो और अच्छा ग्राउंड वर्क कर सकता हूं वो नहीं कर पाऊंगा, करेक्ट। तो आपको क्या काम करना होगा? आपको अपने 5 लोगों की जिम्मेदारियां लेके काम करना होगा, ठीक है, राइट। एक इंपॉर्टेंट चीज है, सारी जो अप्लायंस है उनको सिंपल जो सपोर्ट करना है, वो सपोर्ट पता है कहां पे देना है? डेप्थ लीडरशिप पे देना है। इसको बोलते हैं डेप्थ फायर, ओके। डेप्थ लीडरशिप में आपके लेफ्ट में एक डेप्थ का एक लीडर होगा जो लेफ्ट एंड राइट दोनों टीम में काम कर रहा होगा, उसको पकड़ो। डेप्थ लीडरशिप को सपोर्ट करने की भी परिभाषा है, वही लीडर डेप्थ लीडरशिप है जो डाउन में हो, जो एक्टिव हो और जो दोनों टीम पे काम कर रहा हो। जो डाउन में हो, जो एक्टिव हो, जो दोनों टीम पे काम कर रहा हो। अगर वो डाउन में है और एक्टिव है लेकिन दोनों टीम पे काम नहीं कर रहा है, वो आपकी एक्टिव डेप्थ लीडरशिप नहीं है, ठीक है। तो डाउन में होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए और दोनों टीम के अंदर में काम करना चाहिए। जब आप ये काम करना शुरू करोगे, आपके बिजनेस में ब्लास्ट होना स्टार्ट होगा। रॉन्ग एक्सपेक्टेशन अपनी अप्लायंस से करना बंद कर दो, ठीक है। रॉन्ग एक्सपेक्टेशन मैंने आपको बता ही दिया। ओवर रिपीटेटिव फंड, पीवी क्वालिफिकेशन सपोर्ट या कुछ भी ऐसी चीज जिसमें फंड ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। कोई व्यक्ति 10,000 रुपए कमा रहा है 8वीं सिस्टम से, वो आपको मैक्सिमम सपोर्ट कितना कर सकता है? 10%, 20%, 30%। उसका हिम्मत किया तो 50%, ठीक है। प्रैक्टिकल बात है ना, आपके पास में लाख रुपए आएगा, आप कितना सपोर्ट करोगे और रिपीटेटिव वे में कितना सपोर्ट करोगे, ठीक है। हो सकता है आप बहुत ज्यादा विजनरी हो, आप 100% का सपोर्ट करने के लिए भी रेडी हो, लेकिन आप लाख रुपए को छोड़ के 2 लाख 5 लाख का सपोर्ट थोड़ी करोगे, करेक्ट। तो ये रॉन्ग एक्सपेक्टेशन पालिए ही मत। इन सब चीजों का हल क्या है? इन सब चीजों का हल है मेहनत। मेहनत बढ़ा दो। ये ना इस चीज से धंधा नहीं होता है। मैं आपको मेरी ही टीम के अंदर में वो लोग के आपको चार्ट दिखा सकता हूं ओपनली, जिन्होंने भर भर के ये सब कुछ लिया है और वो ग्रो नहीं कर पाए हैं।
आज तक ग्रो नहीं कर पाए हैं। और उसी की जगह पे दूसरी कैटेगरी है जिन्होंने कुछ भी नहीं लिया है और कोई फर्दर एक्सपेक्टेशन नहीं लेते हैं, बड़े कैलकुलेटिव होते हैं, समय समय पे इस चीज के बारे में बात करते हैं, प्रैक्टिकल बात करते हैं, विन विन इक्वेशन की बात करते हैं, अपलाइन का भी पेन समझते हैं, और वो लोग लगातार कंपाउंडिंग लेवल पे ग्रो कर रहे हैं। कैसे? ठीक है, आपने शार्क टैंक देखा है शो? शार्क टैंक के अंदर में दो कैटेगरी होती है। शार्क टैंक मतलब से एक स्टार्टअप का शो आता है जिसमें स्टार्टअप नए नए आइडियाज लेके आते हैं। एक कैटेगरी होती है उसको बोलते हैं बूटस्ट्रैप, दूसरी कैटेगरी होती है वो होता है फंडेड। गूगल करके देख लेना, जितनी भी फंडेड कंपनीज है स्टार्टअप वाली, उसमें से 98% कंपनी मर चुकी है। मतलब क्या हुआ? आपका भी तो ये स्टार्टअप है, आप अगर सभी चीजों के लिए बाय फंड ही रन करते रहोगे, ठीक है, इट इज ओके कि अगर कोई दे रहा है, चल रहा है, वो हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन है तो इट इज ओके। लेकिन अगर वो रिपीटेटिव वे में लाइफ टाइम चलता रहेगा, आप ग्रो नहीं कर पाओगे। आप उसकी जगह पे अपना 1 रुपए लगा के देखो, आप में जो ऑनरशिप आएगी वो कहीं नहीं आएगी। 1 रुपए खर्च करो अपना, 1 रुपए एड पे खर्च करो, 1 रुपए फील्ड पे खर्च करो, 1 रुपए पीवी पे खर्च करो, 1 रुपए किसी को सपोर्ट देने पे खर्च करो, सपोर्ट लेने पे खर्च करो, कोई भी XYZ एक्टिविटी पे 1 रुपए खर्च करो। अपना बिजनेस का नियम ही है, बिजनेस दूसरे के पैसे से, धंधे से थोड़ी चलाया जाता है, दूसरे के पैसे से थोड़ी चलाया जाता है। ठीक है, मान लीजिए आप जो है दादा है, ओके, आपके बेटे हैं और आपके पोते हैं, ठीक है। अब आपके जो बेटे हैं वो जिंदगी भर सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि आप दादा हो, वो आपको दादा समझ के कि यार आप दो ना, वो घर का खर्चा चलाना था, ये दो ना, घर का खर्चा चलाना था, ये दो ना, ऐसे कर करके आपने 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल निकाल दिए। ठीक है, सामने वाला कितना उस चीज को स्ट्रेच कर पाएगा? सोच के देखिए आप इस चीज को, क्योंकि आप भी दादा बनोगे, आप भी बाप बनोगे। ठीक है, तो आपको अपना घर कैसे चलाना है उतना मिनिमम कैपेबिलिटी अपने आप में डेवलप करनी होगी। और इसका मतलब ये नहीं कि वो मुश्किल है, बहुत आसान है। आपने फोकस वहां पे शिफ्ट करके रखा हुआ है, इसलिए आपको बस मुश्किल साउंड कर रहा है। अगर आप उसका फोकस वहां से शिफ्ट कर दो कि नहीं ऐसे काम होता ही नहीं है, ऐसे काम होता है, और आप देख लेना उसके बाद में दिल्ली में बहुत सारी ऐसी लीडरशिप है जो डेली के डेली ऑफिस जाती है, अपने एक्सपेंस पे जाती है, डेली फील्ड करती है, अपने एक्सपेंस पे करती है। और भी बहुत सारे है, दिल्ली तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि ऑफिस, इसलिए मैंने मेरे मुंह से दिल्ली निकल गया। ठीक है, आप उनसे पूछ के देखिएगा कब कौन उनको सपोर्ट करता है। बहुत सारी ऐसी लीडरशिप है जो वर्कशॉप करती है, अलग अलग सेमिनार करती है, सब अपने लेवल पे करती है, अपने लेवल पे, मतलब उनको सिस्टम बता दिया है कि कैसे करना है। ठीक है, उसमें उनका 2 रुपए खर्च होता भी है। कई बार वो मुझसे भी मांगने आते हैं, मैं मना कर देता हूं। मैं मना इसलिए करता हूं क्योंकि एक बार दूंगा ना, दूसरे बार फिर उसकी हिम्मत बढ़ेगी, फिर मांगेगा। दूसरी बार दूंगा ना, तीसरी बार में आदत बना लेगा, चौथी बार में अगले लेवल पे लेके चले जाएगा, पांचवी बार जब नहीं दूंगा ना तो बुरा मान जाएगा और वो रिलेशनशिप खराब कर देगा। इसलिए मैं पहली बार ही मना कर देता हूं कि नहीं, ऐसे काम नहीं करना। क्योंकि मैं एक को तो कर दूंगा, लेकिन बाकी के 5,999 लोगों का क्या करूंगा? पॉसिबल ही नहीं है। फिर एक जिसको किया, उसका एग्जाम्पल कहीं मार्केट में चला गया, उसने कहीं से किसी को बोल दिया, सारी चीजें खराब। हमने एमडी सर के थ्रू एक प्रोग्राम हुआ था, मुझे नहीं पता कितने लोगों को पता है, उसमें हम लोगों ने बोला सर हमको ना एलडीपी करना है, उस एलडीपी के लिए मेरे को शोकेस के लिए प्रोडक्ट चाहिए। मैंने कोई प्रोडक्ट वो नहीं मांगे थे, शोकेस के लिए, और क्योंकि अच्छा प्रोडक्ट रेंज चाहिए था। उन्होंने एग्जैक्टली सेम बात मेरे को बोली थी जो बात मैं आपको बोल रहा हूँ। कहे सर किस किस को कर दोगे? सेम बात बोली थी, करेक्ट। मैं आपको कोई रियलाइज नहीं करवाना चाह रहा, मैं आपको सिर्फ उसूल बता रहा हूं बिजनेस करने के। ठीक है, तो अगर हमने, इसका मतलब ये है कि क्या मैंने अपनी अप्लायंस के थ्रू ये नहीं मांगे? नहीं, किसने बोला कि नहीं मांगे? मैंने मांगा है, मैंने बोला है कई बार उनको, लेकिन मैंने अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के बाद में लास्ट मोमेंट पे जब फंस जाता हूं, जब कुछ छोटा सा बचता है, वो आधे 1% पे जो है मैं उन पे बोलता हूं, जब मेरी लिमिट खत्म हो गई रहती तब मैं बोलता हूं, या उन्होंने पहले से जब बोला होता है उस चीज को मैच करते हुए बोलता हूं। लेकिन मैं इस चीज की आदत नहीं बनाता, और यही काम मैं आपको भी सिखाऊंगा। अगर आप इसको लेके चल जाओगे, गलत एक्सपेक्टेशन आप लेके चल जाओगे, इट विल नॉट वर्क फॉर यू, आपके लिए काम नहीं करेगा। ठीक है, रियल प्रॉब्लम ना ये नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई अपलाइन ने ना अगर किसी को सपोर्ट दे दिया तो वो बहुत बड़ा काम कर जाएगा। अपलाइन ने जिसको ओवर सपोर्ट दे दिया ना वो विकलांग बन जाएगा बेसिकली।
ओवर सपोर्ट पे। मेंटोरशिप सपोर्ट लीजिए, रियल सपोर्ट इज मेंटोरशिप सपोर्ट। उससे समझो कि धंधा कैसे करना। इंपीरियल मास्टर के साथ में अगर आपको टाइम मिल रहा है ना, बैठो और इंपीरियल मास्टर का पूरा सार निकालो। सर कैसे काम किया मेरे को बताओ ना आप। इंपीरियल मास्टर अगर आपको हर महीना कुछ पैसे से फंड कर देगा और आप ग्रो कर जाओगे, ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि आप उसके लिए लापरवाह हो जाओगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप दादा बाप की सिचुएशन में आप पैसे दे दे के अपने बच्चों को लापरवाह कर दोगे, वैसे ही आप लापरवाह हो जाओगे, उसका कोई आउटकम नहीं निकलेगा। ठीक है। रियल प्रॉब्लम क्या है बिजनेस नहीं ग्रो होने की? रियल प्रॉब्लम 3 है। वन इज मैसिव रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट नहीं मैसिव रिक्रूटमेंट। ठीक है। आपका काम सॉल्व होगा जब आप एक रमेश सुरेश के भरोसे से बाहर आ जाओगे कि कोई एक अपलाइन रमेश सुरेश आपको ग्रो करा देगा, कोई एक अपलाइन डाउनलाइन रमेश सुरेश आपको ग्रो करा देगा। उससे बाहर आके मैसिव रिक्रूटमेंट करोगे। मैसिव मतलब से कोई लिमिट नहीं है उसकी। दूसरा, रिटेंशन रेशो। मैंने ऐसे लोगों को देखा हुआ है जिनके पास में एक से एक तुर्रम खाली है, लेकिन सबसे बड़ी पता प्रॉब्लम क्या हो गई है? वो लोग उसको सर्विस नहीं दे पा रहे, वो लोग उसको सपोर्ट नहीं दे पा रहे, वो लोग उसको ऑन ग्राउंड ग्रो नहीं कर पा रहे। इसके चक्कर में वो लोग भी काम नहीं कर पा रहे। तो ऐसे केसेस में क्या होता, अच्छा प्लेयर भी अगर आपकी टीम के अंदर में आ जाएगा ना, अच्छा प्लेयर गलत सिस्टम और गलत मेंटरशिप में फंस जाएगा ना, वो अपना काम खराब कर देगा। ठीक है। अगली चीज है टीम मैनेजमेंट और मल्टीप्लिकेशन। बहुत सारे लोगों के पास में लोग आ गए हैं, अब उनके पास में क्वालिटी के 10 लोग लेफ्ट में, 10 लोग राइट में, लेकिन वो टाइम ही नहीं डिवोट कर पा रहे हैं उसको ग्रो करवाने के लिए। टाइम तो चाहिए ही चाहिए ना। आपको लग रहा है मैं लाख रुपए महीने पहुंचूंगा तो मैं जॉब को साइड में रख के इसमें जंप कर जाऊंगा। आप वो सोच ही नहीं रहे हो कि लाख रुपए महीने पहुंचाने वाले जो लोग थे वो तो आ चुके हैं आपके स्ट्रक्चर में। अब उनको चाहिए रियल मेंटोरशिप। रियल मेंटोरशिप आती है रियल टाइम से, रियल सपोर्ट से। बिजनेस में आपको सपोर्ट देना ही होगा और वो सपोर्ट डेवलप ही नहीं कर पा रहे हो आप। अब आप सपोर्ट डेवलप नहीं कर पा रहे हो, अब आपका फंडा क्या बन गया है कि यहां जाना है उसको भेज दो ऊपर वाले को, वहां जाना है उसको ऊपर वाले को भेज दो। ऊपर वाला सेशन ले लेगा, ऊपर वाला काउंसलिंग कर लेगा, ऊपर वाला ले लेगा। ऊपर वाला कोई मशीन नहीं है। मशीन भी थक जाती है, मशीन भी एग्जॉस्ट होती है, मशीन भी हीट होती है, मशीन भी गर्म होकर आग पकड़ लेती है। पॉसिबल ही नहीं है, कैसे कर लेगा? अब क्या उसको आप गलत समझोगे? गलत नहीं समझना है ना। नीचे सिस्टम डुप्लीकेट करवाओ ना। नीचे आप 10,000 आदमी खड़े कर सकते हो, ऊपर तो 4 का 4 ही आदमी रहेगा। ऊपर 4 का 40 थोड़ी कर दोगे, नीचे 4 का 4,000 और 40 लाख कर दोगे आप। तो सोल्यूशन क्या है? नीचे अकाउंटेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा डिवाइड कर दो। जो आपको प्रॉब्लम समझ में आ रही है, कोई प्रोग्राम लीड करने नहीं आ रहा, नीचे डेवलप करवाओ। कोई सिस्टम लीड करने नहीं आ रहा, नीचे डेवलप करवाओ। कोई प्रोसेस लीड करने नहीं आ रहा, नीचे डेवलप करवाओ। कुछ भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नीचे डेवलप कराओ। इसका मतलब क्या ऊपर वाला अपनी जवाबदारी से पल्ला झाड़ लेगा? नहीं झाड़ेगा ना। हम क्या अपनी जवाबदारी से पल्ला झाड़ लेंगे? कोई नहीं झाड़ेगा। जिसको जो इस बिजनेस को लेके जो इसके लिए वर्शिप है, वो तो लाइफ टाइम वर्शिप करेगा। उसके लिए तो पागलपन है ना। आप मेरे एक बार कॉल रिकॉर्ड्स और मेरा स्क्रीन टाइम देखना हो। मेरा स्क्रीन टाइम प्रोडक्टिव चीजों में जाता है, पूरा प्रोडक्टिव चीजों में, फालतू की रील भेजने में नहीं जाता, मेरा पूरा प्रोडक्टिव काम जाता है। ठीक है। जब आप स्क्रीन टाइम मेरा देखोगे, राइट। सो सॉरी, ये बच्चा जो है डिस्टर्ब कर रहा था। राइट। तो आपका मेन प्रॉब्लम क्या है? आइदर आपने मैसिव रिक्रूटमेंट कर लिया, दूसरा मैसिव रिक्रूटमेंट करने के बाद में आपके पास में लोग आ गए, अब लोग आपको समझ नहीं रहे, ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, प्रॉब्लम ये हो रही है। दूसरी तीसरा कि यार आ तो गए हैं, उनसे करवाना क्या है वही समझ में नहीं आ रहा। कोई आया, उसने बोला सर मैं तो 2 साल देने के लिए तैयार हूं, मैं फुल ऑन टाइम देने के लिए तैयार हूं, अब मैं करूं क्या, आप मेरे को बता दो। अब आपके पास में सोल्यूशन ही नहीं। अब वो जो आया, जो आपसे ज्यादा कमिटेड आदमी है, जो आपसे ज्यादा डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी वाला आदमी है, वो आपका टाइम मांग रहा है। लेकिन आप बोलो नहीं सर मैं तो 10,000 रुपए की जॉब पे चक्कर में फंसा हूं सर, मैं नहीं निकाल सकता। वो बोल रहा है मैं लाख रुपए पे पहुंचा दूंगा आपको, आप मेरे को टाइम दे दो। आप बोलो नहीं सर वो 10,000 रुपए में जॉब अपना कैसे छोड़ दूं सर, कहां से ग्रो हो पाएगा? मैंने टीम के अंदर में ये जो 3 कारण है ना, इसके कारण से डेड होते हुए लोग देखे हुए, सिर्फ ये 3 कारण से। करेक्ट। तो आपकी डिपेंडेंसी सिंगल पर्सन के ऊपर जो है ना, वो मेन रीजन है आपका बिजनेस ग्रो नहीं करने की, चाहे वो ऊपर वाला हो या नीचे वाला हो। ठीक है।
आपकी डिपेंडेंसी अगर मेरे पे है, मैं भी आपका एक रीजन हो सकता हूँ बिजनेस ग्रो होने की। आप जब अपने ऊपर अकाउंटेबिलिटी लोगे, आपका बिजनेस ग्रो हो जाएगा। मैंने अपने ऊपर अकाउंटेबिलिटी ली, आपने, मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन आपने क्या मेरे ऊपर किसी भी लीडरशिप के बैक टू बैक सेशन देखे हुए क्या? इसका मतलब ये नहीं कि उनका सपोर्ट नहीं है हमारे साथ में, सपोर्ट रेगुलर है, हमको लगातार मेंटोरशिप मिलती है, सब कुछ मिलती है, बट हमारे जैसी एग्रेसिव सर्विस सपोर्ट और ट्रेनिंग्स वगैरह देखिए कि नहीं देते। इसका मतलब क्या हम लोग उन पर डिपेंड होने के बाद में जो है उनके उन पर डिपेंड होकर सिस्टम को रन करते हैं? नहीं करते, अपनी अकाउंटेबिलिटी लेके तय करते हैं, चीजें डिसाइड करते हैं कि क्या कैसे करना है। करेक्ट? आपकी ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को आपको आइडेंटिफाई करके चलना है, राइट? मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ आज, जो अभी तक मैंने किसी को दिखाया नहीं। मेरा स्क्रीन में कौन सा स्लाइड दिखाई दे रहा है? सर केपीआईएस दिखाई दे रहा है। अच्छा, मैं दूसरा स्लाइड शेयर किया, एक सेकेंड। हमारे वाइस चेयरमैन का जो डैनी सर है, अभी कौन सा स्लाइड दिखाई दे रहा है? हाँ ठीक है, वाइस चेयरमैन का ये डैनी सर का ऑफिशियल पीपीटी है, ठीक है? डैनी सर मतलब से जो कंपनी के अभी तो चीफ ग्लोबल एडवाइजर है, उस टाइम पे दूसरे पोजीशन में थे। इनकी मैं सारी स्लाइड तो आपको पढ़ के नहीं बताता हूँ, सिर्फ आपको कुछ चीजें पढ़ के दिखाता हूँ, ठीक है? सिर्फ कुछ चीजें। सबसे पहले आपको पढ़ के बताता हूँ। देखिए, ट्रूली बिलीव इन सक्सीडिंग विद एटमी। ओके, एटमी में प्रोफेशनल नॉलेज और टेक्नोलॉजी से जो आपको सक्सेस मिलेगी उसका परसेंटेज है 15%, 15%, ठीक है? रिलेशनशिप से जो आपको सक्सेस मिलेगी उसका परसेंटेज है 85%। ये मेरा डेटा नहीं है, ये डैनी सर का डेटा है। ये लीडर्स वर्कशॉप के अंदर में जो है दिखाया गया। मैं कई बार ये सेशन लेना चाहता था, लेकिन टाइम के कारण जो है नहीं ले पाया, ठीक है? आईक्यू लेवल का सिर्फ 20% लेना देना है, ठीक है? इसके बाद में अदर इंटेलिजेंट एक्सपेक्ट एंड अदर फैक्टर्स का 80% लेना देना है आपके बिजनेस में सक्सेस होने के लिए, ठीक है? एक और चीज दिखाता हूं आपको। देखिए, कंडीशन टू सक्सेस इन एटमी, ठीक है? आपका विल पावर और विजन टू डू बिजनेस, इसका रोल है 38% का। ये डेटा है 2 करोड़ लोगों का समराइज करने के बाद में फाइनल निकाला हुआ, मेरा डेटा नहीं है। ये चेयरमैन का जो आप बोल सकते हो राइट हैंड है, हमारे पार्क सर का राइट हैंड है ये, ठीक है? डैनी सर, उनका डेटा है। विल पावर और विजन, अगर आपका विजन क्लियर है तो 38% आपके चांसेस हैं कि आप बिजनेस में डेफिनेटली सक्सेस होंगे। मतलब 38% इसका रोल है, सॉरी 38% चांस नहीं है, 38% इसका रोल है, ओके? अंडरस्टैंडिंग एटमी वैल्यू, एटमी की वैल्यू समझने का 22% का रोल है, ठीक है? राइट? एटमी की वैल्यू, एटमी की वैल्यू क्या है पता है? एटमी का फाउंडिंग प्रिंसिपल समझ लो, एटमी का मोटो समझ लो, ठीक है? एटमी की प्रोडक्ट फिलॉसफी समझ लो, एटमी का बहुत सारी जो कंपनी मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है उस चीज को समझ लो। ये पूरा ग्लोबल एटमी में लिखा है, जो हम लोगों ने बहुत साल पहले रिपीट किया है। उसको अगर आपने बिठा दिया, वो 22% रोल प्ले करेगा, ठीक है? पार्टनर्स की एजुकेशन एबिलिटी की, हमारा बिजनेस पार्टनर कितना ज्यादा एजुकेटेड है उसका कोई ज्यादा लेना देना नहीं, 15% का रोल है उसका, ठीक है? ट्रस्ट इन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का भी बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, 11% प्रोडक्ट पे भरोसा, ठीक है? कस्टमर हैंडलिंग और अप्रोच स्किल की, आपकी कस्टमर हैंडलिंग का अप्रोच क्या है, कैसे कस्टमर हैंडल करते हो, सिर्फ 9% लेना देना उसका, ठीक है? इसके बाद में प्रोफेशनल स्किल और नॉलेज, जो कि मैंने ऊपर बता चुका हूं, 15%, 15% का लेना देना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन रिलेशनशिप एंड कैरेक्टर, आपका कैरेक्टर क्या है? मैं 1000 बार इस बारे में बात करके आया हूं, 1000 बार मैंने मैनर्स के बारे में बात किया हुआ है, काफी लोग इस चीज को समझने को ही रेडी नहीं है। मैंने बताया आपका टॉक्सिक कैरेक्टर अगर है, आपको एट द एंड लोगों के बिजनेस में हो, आप लोगों के बिजनेस में हो मतलब आपको लोगों से डील करना है, आप प्रोडक्ट के थ्रू लोगों तक पहुंचोगे, उसके बाद में ये लोगों का बिजनेस बन जाएगा, फिर आपका लोगों से लोगों का डील होगा, ठीक है? लोगों से डीलिंग होना है, लोगों से। इस कंडीशन में आपका नेचर बिल्कुल पानी के जैसा होना चाहिए, करेक्ट? मतलब सबके साथ घुलने मिलने वाला, ठीक है? इसमें अगर आपने ईगो, कंपटीशन, जेलसी, इनसिक्योरिटी, कुछ फालतू के एरोगेंस, कुछ फालतू के ओवर कॉन्फिडेंस, कुछ फालतू के क्रेडिट सिस्टम, कुछ भी आपने चीजें लाई, ये आपके बिजनेस को इंपैक्ट करेगा, ठीक है? इसीलिए जब कोई पूछता है सावस्कर सर कैसे सक्सेसफुल होगा, ये रीजन है भाई,
अब आया सावस्कर सर के सक्सेसफुल होने का रीजन समझ में, प्रमिला मैम के सक्सेसफुल होने का रीजन समझ में आया, ली मैम के सक्सेसफुल होने का रीजन समझ में आया। कोई भी अगर बात करते थे ना कि हु आर मोर टैलेंटेड इन दैट, जो अप्लायंस है वो सारे लोगों में, दिस इज द रीजन। कोस्टा सर के सक्सेसफुल होने का रीजन ये है, ठीक है, बिकॉज दे आर वेरी वेरी ग्राउंडेड पर्सन, बहुत ग्राउंडेड है, ग्राउंडेड है, उनके किसी से कॉन्फ्लिक्ट होते ही नहीं है, ठीक है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, ठीक है। ए आर रहमान को देख लो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, अमिताभ बच्चन को देख लो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, सचिन तेंदुलकर को देख लो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी फेस वैल्यू ही वैसे बनाई है। तो आप अगर आप इस पे ज्यादा फोकस करोगे 85% चांसेस तो आपके डन हो गए, आराम से आप जाओगे। अगला पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इमोशनल फैक्टर। इमोशनल फैक्टर का मतलब मैं इमोशनली कितना चाहता हूं कि आप सक्सेसफुल हो जाओ। जैसे मैं हूं कुछ लोगों से इमोशनली बहुत ज्यादा कनेक्टेड और मैं दिन रात उनके लिए प्रयास करता हूं, सभी लोगों से कनेक्टेड हूं, बट मैंने आपको बताया कि सभी लोगों को टाइम देना जो है उतना पॉसिबल नहीं हो पाता, कुछ लोगों के लिए मैं दिन रात मेहनत करता हूं, करेक्ट। वो इमोशनल फैक्टर आपका आपकी टीम के प्रति डेवलप करना होगा, उसका रोल है 80%। तो आपके 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर निकल के समझ में आते हैं। नंबर 1 चैट पे लिखिए, एक हो गया आपका जो मैंने आपको बताया ह्यूमन रिलेशनशिप एंड कैरेक्टर, आपका कैरेक्टर क्या है और लोगों के साथ में आपका रिलेशनशिप कैसा है। दूसरा है इमोशनल फैक्टर और तीसरा है आपका विल पावर। ये 3 चीजों का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, बाकी सारा तो रिक्रूटमेंट वाला पार्ट है। टाइप ऑफ पीपल कौन कौन से हैं? स्मार्ट पीपल, कैपेबल पीपल, वॉइस पीपल, लकी पीपल। हमारे पास में स्मार्ट लीडरशिप है, कैपेबल लीडरशिप है, सक्षम लीडरशिप है, वॉइस लीडरशिप है, बुद्धिमान लीडरशिप है, और लकी लोग है। लकी लोग आएंगे ही आएंगे, आपके बिजनेस में आएंगे, मेरे टीम के अंदर में आएंगे, हमारे ऊपर आएंगे, हमारे नीचे आएंगे, सब जगह आएंगे ही आएंगे, करेक्ट। उसको रोका नहीं जा सकता है, करेक्ट। तो आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया होगा, ठीक है। और मैं आपको 1-2 चीजें दिखाता हूँ, एक चीज लास्ट दिखाता हूँ, ज्यादा आपको स्ट्रेच नहीं करूंगा इसमें। हर ऑर्गेनाइजेशन का एक मॉरल होता है जो